बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टेटमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात वाला या अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत वाला, और इसके बारे में इमरान खान साहब का जब मौक़िफ़ है पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। इमरान खान ने कहा, पहले पूरी बात सुन लेते हैं कि वो किन किन चीज़ों पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यही है कि अफ़गानिस्तान से बात करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और वो वफाकी हुकूमत को कि जी आप अफ़गानिस्तान को अंगेज करें। अफ़गानिस्तान को अंगेज किए बगैर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करना किसी ऑपरेशन की बुनियाद पे उनके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, और यहाँ पे आपको अंगेज करना पड़ेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के मुताबिक वो इस पर तवज्जो नहीं देती, तो उन्होंने कहा जी हम इस पर बात करते हैं उनके साथ। अब इमरान खान साहब ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया उसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया, वो उन नहीं रहा। अडियाला में सहाफ़ियों से बातचीत करते इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 मौजूद है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया है। गुज़िश्ता दिनों जज ने 3 घंटे हदायत लेकर बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दिया। मौलाना फजल रहमान का फौज और अदलिया समेत किसी भी ओहदे पर तौसीन है। शुक्र है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो किसी भी तौसीक को नहीं मानते। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब जज को तौसी देकर सुप्रीम कोर्ट पर या अदलिया पर हमलावर होने जा रहे हैं। कादी फ़ायद ईसा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसी के इनाम में कादी फ़ायद ईसा को तौसी देने की कोशिश हो रही है। जब आप अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि सिंगापुर में 140 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर से भी कम सरमायाकारी आई। वजह यह है कि सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ कानून की बालादस्ती होती है। जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी ही वतन का मुस्तकबिल है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही मुल्क को बचा सकते हैं। IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को पता था कि वो कहाँ गया। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। हम वाहिद वफाकी पार्टी है और मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक स्टेटमेंट और सुनाना चाहूँगा और वो बड़ा ज़रूरी है। वो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट है, उसको सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली लड़ाई को इंस्टिगेट कैसे किया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कम्प्लेक्स जो है वो एजेंसीज का ऑफिस है, उन्होंने कहा जी कोहसार कम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें कि वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। एक तरफ इमरान जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बताना नहीं चाहता इसलिए कि वो लाज रख रहा है पाकिस्तान के इदारों की। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ बज़िद है कि नहीं, अली अमीन गंडापुर को इदारों ने उठाया था और उन्होंने इससे माफिया मंगवाई है जबरदस्ती। अब मेरा एक सादा सवाल है कि इसमें लड़ाई को बढ़ाना कौन चाहता है। इसके अंदर पूरी कहानी मौजूद है कि अगर उस रात गंडापुर साहब के साथ उनको जबरदस्ती बिठाया गया, जो कि वो कहते हैं नहीं बिठाया गया, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं जबरदस्ती हुई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है इदारों की। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं ठीक कह रहे जी, ये तो इसको बहुत मार पड़ी है, इनको जो माफिया मांगता रहा वहां पर इनकी तबीयत सेट होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो लोग। तो ये लड़ाई को इंस्टिगेट कौन कर रहा है, यहां से आइडिया हो जाता है। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म कहने का कोई फायदा नहीं, वो हर चीज के लिए NOC लेता है। क्या पता कल इसको भी गायब करने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरखास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशाखाना के केस को सुन ले तो बाकी तोशाखाना के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन के केसेस तो एकदम समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है और एक स्लिप में कादी फ़ायद ईसा खड़ा है, तो हमारे साथ तो ये हो रहा है। नवाज शरीफ के दौर में परवेज खटक को अफगानिस्तान भेजा था। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हमायत करता हूं, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मैं अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायीद करता हूं। इन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि जाओ और जाकर मुज़ाकरात करो। अच्छा, इस पर जरा यहां रुक जाए। क्या अली अमीन गंडापुर वो पहला सूबाई वज़ीर आला है जो ये करने जा रहा है? एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत थी और हमने परवेज खटक साहब को भेजा था अफगानिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए, ताकि हालात उसको क्या चाहिए होता है, जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें यह कि लॉ एंड ऑर्डर उनका अच्छा होना चाहिए।
वहाँ पे अमनो अमान होना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एंटरटेनमेंट, आईटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अब मामला ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर वो पहला वजीर आला है जो किसी और मुल्क के साथ बातचीत कर रहा है या करना चाहता है? तो कुछ खबरें सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 अगस्त 2016 को कि शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का विजिट किया बतौर वजीर आला पंजाब, और चाइना के साथ बहुत सारे मामलात किए, MOU साइन किए, मुआहदे किए चाइनीज कंपनीज के साथ या चाइना के साथ। ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी। नंबर 2, तुर्की के साथ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक और खबर है, ये जनाब 18 नवंबर 2016 को छपी हुई है डॉन में, कि तुर्की और पंजाब जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर मिलकर रही थी। मैं सिर्फ पंजाब की मिसालें दे रहा हूं, सिंध की मिसालें बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं। यहां पे एक मिसाल जो है कि वो सोलर का कोई प्रोजेक्ट है, वो तुर्की के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए थे और तुर्की के साथ मुआहदे किए थे। फिर जो माइंस हैं पंजाब के अंदर, जो मादनियात हैं, वो निकालने के लिए जर्मनी के साथ पंजाब हुकूमत ने मुआहदे किए थे और उनके साथ काम किया था। ये डायरेक्टली कर रही है सूबाई हुकूमत। और यूके के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पार्टनरशिप है पंजाब की। ये यूके की जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आई थी, उन्होंने ये फरमाया था, और ये खबर है जनाब 11 जुलाई 2013 की। इसी तरह सिंध भी करता है, बाकी जगह भी तमाम सूबे जो हैं वो अपने फायदे के लिए या अपने लोगों के फायदे के लिए बातचीत करते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, अमन का है, पीस का है। तो उसके लिए उन्हें यह लगता है कि वफाकी हुकूमत को पॉलिसी बना के अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए। की सोच अलग है, फेडरल गवर्नमेंट की सोच अलग है, तो इसके ऊपर बैठ के ही बात हो सकती है। अब वहां का वजीर आला जो कह रहा है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो वजीर आला है, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उसकी तौसीह की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अली अमीन गंडापुर की बात गलत नहीं है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अब इसी बीच में बार बार बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा। पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पूरा कर लेते, फिर गवर्नर राज पे मैं आपको। मुल्क में वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारजा मौजूद है, तो सूबाई हुकूमत कैसे दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकती है? इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि दफ्तर खारजा को छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर खारजा था तो वो अफगानिस्तान तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शिकार बगावत पर उतरे हुए हैं, हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। 24 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होना चाहिए। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क की मईशत चौक हो जाएगी। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुका दुरुस्त नहीं, शुमार देखें, सबसे कम दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का मामला बगावत तक पहुंच चुका है। वहां 1000 पुलिस एहलकार शहीद। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है तो वफाक ने फिर अब तक क्या किया? अली अमीन गंडापुर ने जाने की बात की है, यह नहीं कहा कि जा रहा हूं। उसने कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया। क्या मुज़ाकरात की बात करके अली अमीन गंडापुर ने कौन सी गलत बात कर दी? अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ थी, इसके बावजूद मैं अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कराने के बयान से मुताल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उन्होंने कहा कि यह सवाल उन 2 सहाफ़ियों में से एक ने किया जिन्हें कहीं ब्रीफिंग दी जाती है। ये उनका यह कहना है कि यह सवाल एक्चुअली गलत किया गया और यह सवाल करना बनता ही नहीं था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। यानी इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर से मंसूब करके एक ऐसा सवाल पूछवाया गया तो मुल्क में भूचाल आ जाता। यानी किस एजेंडे के तहत यह सवाल किया गया? सवाल यह था, अली अमीन गंडापुर कह रहा है, सवाल यह किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने का उसने बयान दिया अली अमीन गंडापुर ने। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने का ये कब कहा अली अमीन गंडापुर ने? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा खुद पाकिस्तान है, तो उसको आज़ाद करवाने की बात कब कही थी अली अमीन गंडापुर ने? यह सवाल इमरान खान के सामने कैसे रखा गया? लेकिन इमरान खान साहब ट्रैप नहीं हुए, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। मैं ये मानता ही नहीं, जितने मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए और कहीं नहीं हुए। अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो इसकी बातचीत की हौसला अफजाई होनी चाहिए। साफी ने पूछा कि क्या अगर आप वज़ीर आज़म होते और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपकी इजाज़त के बगैर अफगानिस्तान से बातचीत करता तो क्या आप फिर क्या करते? इमरान खान ने कहा कि मैं ज़रूर बातचीत की इजाज़त दे देता। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो आपने कहा कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया। तो ये धोखा क्या था? इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आजम सवाती और बैरिस्टर गौर सुबह 7 बजे मुझे मिलने आए।
एस्टेब्लिशमेंट का मुझे पैगाम दिया गया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जाएंगी, मगर 8 सितंबर को जो कुछ हमारे साथ हुआ इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। ये जी इमरान खान साहब ने धोखे के बारे में बताया। अब जो उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने पहुंचाया कि 22 तारीख को लाहौर में जो है जलसा वो ज़रूर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाहौर में जलसा करने जा रही है उसकी पूरी तैयारियां करे और लाहौर का जलसा हर हाल में होगा। कारकुन निकले। इमरान खान साहब ने पूरा जोर डाला है कि लाहौर में हर हाल में जलसा किया जाए और इसी जलसे के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि डीसी को नोटिस करवा